नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ब्रजेश झलावा एक बार फिर हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर। दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता हूँ जिससे आपको डेयरी चलाने में सहायता मिले। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि डेयरी जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम उसे कैसे फायदेमंद बनाएं, यानी कि हाउ कैन बी प्रॉफिटेबल, हम कैसे प्रॉफिटेबल यानी कि फायदेमंद कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए समय समय पर मैंने आपको डेयरियां विजिट कराई है और डेयरियां विजिट कराने के साथ साथ ही आपको मैंने कई तरह के देसी नुस्खे भी हुए हैं या कौन कौन सी दवाइयां आप डेयरी पे रखना चाहिए वो सब मैंने आपको समय समय पर बताया है। लेकिन दोस्तों, आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डेयरी की समस्याओं से किस तरह निपटा जाए। क्योंकि डेयरी में आप लोग दूध लगाते हैं और दूध सेल करते हैं या दूध कलेक्शन करते हैं, सिर्फ यही काफी नहीं होता, आप पशु को दवाइयां दे देते हैं, ये भी काफी नहीं है। कई तरह की समस्याएं डेयरी में ऐसी आती हैं जो कि अगर हम लगातार उन पे दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो डेयरी कभी भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। क्योंकि समय समय पर दवाइयों का खर्चा इतना आ जाता है कि हम उसको मैनेज ही नहीं कर पाते। कई बार जो हमारा दूध का प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा हमारी डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च आ जाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेयरी की समस्याओं को कैसे निपटाएं। तो डेयरी की समस्याओं को कैसे निपटाएं, तो पहले हम लोग जानेंगे कि डेयरी की समस्याएं होती क्या है और फिर उनका निपटारा कैसे किया जाए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग डेयरी की समस्याओं का कि पशुओं पर आप देखते हैं कि टिक्स यानी कि जो किल्ली गिचौड़ी आप नाम देहाती में चलता है, इस तरह की जो समस्याएं होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि पशु हमारा एक जगह बंधा रहता है और उसको किल्ली यानी कि टिक्स हम कहते हैं। दो तरह की होती है, एक सॉफ्ट टिक्स होती है और एक अपनी हार्ड टिक्स होती है। इन दोनों टिक्स में आप अंतर देखेंगे कि जो सॉफ्ट टिक्स होती है साइज में थोड़ी बड़ी होती है और ऊपर से स्मूथ चिकनी दिखाई देती है, और जो हार्ड टिक्स होती है छोटी छोटी काले कलर की, आपने उनको देखा होगा। दोस्तों, ये टिक्स क्या करती है, हमारी पशुओं के खून को चूसना शुरू कर देती है, जिससे पशुओं में बेचैनी रहती है। और पशुओं में बेचैनी रहती है, साथ साथ पशु जब बेचैन रहता है तो कम खाता है, ऑफ फीड चले जाता है, और साथ साथ क्या होता है, उसके दुग्ध उत्पादन में भी कमी आती है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग दवाइयों का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम लोग देसी नुस्खे भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग इनकी संभावना को कम से कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पशु को स्क्रैबिंग करना। स्क्रैबिंग करने का मतलब समझते हैं कि जो ब्रश आता है उससे पशुओं के जो बाल जिस दिशा में मुड़े हुए रहते हैं उसी दिशा में उनको मालिश करना, यानी कि उनको अच्छे से स्क्रैबिंग करना, मतलब रबिंग करना, उनके अच्छे से उस तरह से ब्रश से मालिश की जाती है। तो उनके जो बालों में जो पसीना होता है और जो छोटे मोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं जिससे गंदगी आती है वो सब साफ हो जाएगी। उस साफ होने वाला पशु को अच्छे से नहलाइए और नहलाने के बाद भी उस स्क्रैबर ब्रश से आप उसकी स्क्रैबिंग कीजिए। इसके फायदे मैं आपको बता दूं कि इससे क्या होगा कि एक तो आपको टिक्स यानी किल्ली गिचौड़ी की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि पशु का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, यानी कि उसके रक्त की जो गति होती है वह बढ़ती है, और रक्त की गति जितनी बढ़ती है पशु का दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है। इसका सीधा सा प्रयोग अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा कि 1 लीटर दूध बनने के लिए 400 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन जरूरी है। यानी कि आपकी गाय अगर 1 लीटर दूध देती है तो उसके अडर में 400 लीटर खून का सर्कुलेशन होता है। तो 400 लीटर खून बार बार जब सर्कुलेट होगा तो जितनी ज्यादा सर्कुलेट होगा दूध तुरंत बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, उनको बीमारियां कम लगती हैं। तो दोस्तों, पशु को नियमित रूप से नहलाएं और साथ उनकी स्क्रैबर ब्रश से उनकी स्क्रैबिंग भी कीजिए। नंबर टू आता है दोस्तों कि ये समस्या डेयरी एनिमल्स में आती है कि पशुओं के खुर बढ़ जाते हैं, और खुर बढ़ने के साथ साथ कई बार क्या होता है उनके पांव का झुकाव भी बढ़ जाता है। इसका कारण रहता है कि डेयरी एनिमल एक ही जगह बंधा हुआ रहता है, उसे नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं मिलती है, और नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो पशु में क्या होता है, अकड़न टाइप के समस्या आने लगती है कि पशु हमारा अकड़ा हुआ चलता है कि प्रॉपर मूवमेंट नहीं करता, उठने बैठने में समस्या आती है, और उसके खुरों का साइज भी बढ़ जाता है। तो इस कारण क्या करना होगा दोस्तों हमें कि अगर इस तरह की समस्या हमारे पास आ रही है तो आप अपने पशुओं के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की व्यवस्था करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पशु का वाड़ा बनाना है, यानी कि ज्यादा जगह अगर नहीं भी हो तो आप थोड़ी जगह में भी चारों तरफ से बाउंड्री करिए, और कच्ची जगह रखिए, उसमें पशु को सुबह आप दूध लगाते हैं, उसके बाद उसको चारा खिलाते हैं। चारा खिलाने के बाद उस पशु को 1 से 2 घंटे के लिए उस खुली जगह में छोड़ दीजिए, जहां पे वह खाने के बाद जो पानी पीना होता है वह पानी भी पिएगा,
और नियमित रूप से जब मूवमेंट करेगा यानी घूमेगा फिरेगा तो उसके शरीर में जो अकड़न टाइप की जो समस्या रहती है वह भी खत्म हो जाएगी। और अगला कारण कि इसी से क्या होता है दोस्तों, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा तो उसका दुग्ध उत्पादन भी बढ़ जाता है और पशु एक तरह से तनाव मुक्त भी हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह बंधे बंधे पशु तनाव रूप से आ जाते हैं। आप देखते हैं कई बार पशु पाना नहीं छोड़ते क्योंकि उसका मुख्य जो कारण होता है वह तनाव होता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि पशु पाना छुड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन उनके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से निकलता है। यदि आपका पशु तनाव में है तो वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं निकलेगा और पशु प्रॉपर रूप से दुग्ध उत्पादन नहीं कर पाता है। अगली समस्या नंबर 3 पे दोस्तों हमारे पास आती है कि हमारे पशुओं को बार बार मेस्टाइटिस हो जाता है। मेस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग, आप जिसको जानते हैं। थनैला रोग यानी कि पशु के बाड़े में सूजन आ जाती है या दूध उसमें से ब्लड आने लगता है दूध की जगह, या फिर दूध फटा हुआ आने लगता है यानी कि छिछड़े टाइप के दूध में आने लगते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या पशुओं में रहती है। लेकिन दोस्तों ये समस्या उन पशुओं को ज्यादा होती है जो नियमित रूप से एक ही जगह बंधे रहते हैं, या फिर जैसे पशु का दूध लगाया और आसपास अगर गंदगी में पशु बैठ जाता है तो समस्या आती है। इसका मेन कारण होता है कि दूध लगाने के 2 से 3 मिनट तक पशु की टीट केनाल, जिसको अपन टीट केनाल यानी कि टीट यानी कि थनों के अंदर की जो नली होती है वह कुछ समय के लिए खुली रह जाती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, या तो आप एक छोटा सा पात्र लीजिए जिसमें चारों थन डूब जाए, उसमें पानी रखिए और पानी में थोड़ा सा डिटॉल, एक ढक्कन डिटॉल डालिए और डिटॉल दूध लगाने के बाद उन थनों को, चारों थनों को उस तपेली में इस तरह डुबाइए कि पूरे थन उसमें अंदर डूबे रहें। और ये प्रक्रिया आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना है, जिससे टीट केनाल के चारों ओर डिटॉल की एक लेयर बन जाती है। और लेयर बनने से क्या होता है कि पशु के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस इंटर करते हैं वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यानी कि नष्ट हो जाएंगे और आपके पशु को क्या हो जाएगा, मेस्टाइटिस समस्या खत्म हो जाती है। इसका एक उपाय और है कि आप टीट कप, दोस्तों आप टीट कप देख सकते हैं कि टीट कप व्यवस्था भी आपको लाना है और टीट कप व्यवस्था में आप आयोडीन सॉल्यूशन रखिए और दूध लगाने के बाद तुरंत एक एक थन को आप इस तरह से चारों थनों में आप लगा दीजिए। उससे आपका बेफिक्री हो जाएगी कि आपके पशु को मेस्टाइटिस समस्या 90% कम हो जाती है। एक कारण अलग होता है कि चोट लग जाए या कोई और इन्फेक्शन होता है तो मेस्टाइटिस हो सकता है, लेकिन जो आसपास की गंदगी, गोबर और किसी भी कारण जो समस्या आती है उस तरह की समस्या उसमें नहीं आती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? इस तरह की सभी जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उनको जरूर पूरा कीजिएगा और अगर आगे भी कोई समस्या आपके पास बचती है तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसका भी निवारण आपको अगले वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।